सफलता का मापदंड। तो सफलता के बारे में आज हम बात करेंगे। और सफलता के बारे में अगर आप YouTube पे देखो या कहीं पे देखो तो बहुत लोग सफलता के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अपनी सो कॉल्ड सफलता के लिए, सो कॉल्ड सफलता के ऊपर बहुत कुछ बोलते हैं। और क्योंकि वो सफल हो चुके हैं भाग्यवश और उनके कर्मों की वजह से, वगैरह वगैरह, जो भी रीजन रहे हों, बहुत रीजन हो सकते हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि जो हम करते आए हैं, तो जो हम करते आए हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम करते हैं, वही सब कुछ सही है। लेकिन जब हम अध्यात्म में आते हैं तो अध्यात्म में आके हमारे जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। बदल जाता है। क्या हो गया हमारे जीवन का लक्ष्य अब? अच्छा, तो मुझे 10 लोगों की आवाज आई, उन 10 का है। अब 5 ने और बोला तो 15 का है। बाकी का लक्ष्य अभी भी पैसा, स्त्री, अभी 2-3 ने ही बोला है, इन्होंने ही सबकी कमी पूरी कर दी। ऐसे ऐसे भक्त मिल जाए तो ठीक है, हमारा भी काम होता रहेगा, गाते रहेंगे। तो क्या है हमारा लक्ष्य? ओके, अभी थोड़ा समझ में आया, सबने लक्ष्य बदल रहा है धीरे धीरे। तो हमारा लक्ष्य बहुत भोग इकट्ठे करना नहीं है। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा आदमी, बड़ा साहब, महाराज कहते हैं बड़ा साहब बनना नहीं है। हमारा लक्ष्य, क्योंकि हम भक्त हैं, हमारा लक्ष्य बदल गया। जब हम भक्ति में आए तो हमने सबसे पहले किसका ज्ञान लिया? आत्मा का। हमने समझा कि हम आत्मा हैं, और आत्मा है तो जब हम जो हैं उसी से संबंधित हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। लेकिन जो लक्ष्य हम बनाकर बैठे थे वो सारे लक्ष्य शरीर से संबंधित थे। तो जब हमने समझा कि हम आत्मा हैं, ठीक है, तो हमने अपना लक्ष्य भी फिर रीडिजाइन किया, रीडिफाइन किया। तो रीडिफाइन करके हमारा लक्ष्य क्या आ गया? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, उनका प्रेम प्राप्त करना, भक्ति, कुल मिला के ये हमारे जीवन का अभी लक्ष्य हो गया है। तो सफलता किसको बोलते हैं? जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाओ, उसी को सफलता बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पढ़ते भी हैं और क्लासेस में हम सुनते भी हैं कि हम एक बहुत ही क्षुद्र जीव है। क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, बहुत ही, जिसकी कोई हैसियत नहीं। हमारी क्या योग्यता है? हम भगवान की सृष्टि में, अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि में से एक सृष्टि में, उसके भी 14 लोकों में से एक लोक में, पृथ्वी लोक में, उस एक लोक के भी एक देश में, उस एक देश के भी एक शहर में, शहर की भी एक गली में, गली में के भी एक घर में, और घर के भी एक कमरे में, और कमरे में भी एक कुर्सी पे। ये हमारा अधिकार है, ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा कोई हमारा अधिकार है? इसलिए जीव को बोला गया क्षुद्र जीव, तुच्छ। तो तुच्छ जीव जिसकी कोई योग्यता नहीं है, उसने लक्ष्य किसको बनाया? जो पूर्ण परात्पर परमेश्वर भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लक्ष्य इतना बड़ा। अभी लग रहा है कि कुछ गलत लक्ष्य तो नहीं बना लिया? थोड़ा सा गलती है, बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया। एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं, तो वो चैतन्य चरितामृत किसका विषय में गुणगान है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में। महाप्रभु साक्षात भगवान है, तो महाप्रभु के विषय में लिखना बहुत मुश्किल है। कृष्ण के बारे में एक बार फिर भी लिख सकते हैं, महाप्रभु की लीलाएं समझ पाना, उनका तत्व समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सुंदर श्लोक एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वामन हया, मैं थोड़ा सा, मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। वामन हया ये न चांद धरी बारे चाय, अनेक यतन कैनु ताते कबू सिद्ध नाय। वामन हया ये न चांद धरी बारे चाय, यानी कि मैं वामन हूं।
वामन मतलब ब्राह्मण नहीं, वामन बोला जाता है एक ठिगने को। कई बार देखते हैं ना छोटे छोटे होते हैं ठिगने, जिनका कद बहुत छोटा होता है। तो वामन है ना, मैं वामन हूं, एक छोटा सा, जैसे वामन भगवान बोलते हैं ना, भगवान छोटे से कद के करके आए थे अपने आप को, तो वहां से ही शब्द आता है वामन। तो मैं एक वामन हूं, एक बहुत छोटे कद का जीव हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। देखो कितना उल्टा है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत कितना उल्टा है ना। ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्यम, पेड़ की जड़ नीचे और जड़ ऊपर है, तना नीचे, उल्टा पेड़। ये भौतिक जगत उल्टा है। वैसे हम कौन है? वामन, बौने, शूद्र जीव, इसकी कोई योग्यता नहीं है। मैंने 1 सेकंड में आपको बता दिया अनंत कोटि ब्रह्मांड में हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और हम इतने छोटे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा हमने बना रखा है। तो वामन है ना, ये न चांद धरी बारे चाहे, कि कोई बौना एक इच्छा करे कि मुझे चांद पकड़ना है, ठीक है। कोई बौना छोटा सा व्यक्ति वो इच्छा करे कि मुझे चांद पकड़ना है, उछल के पकड़ लूं या कैसे करके पकड़ लूं। उछल के तो मैं थोड़ा लंबा हूं, मैं भी नहीं पकड़ सकता, और मेरे जैसे लंबे और भी आ जाए तो भी नहीं पकड़ सकते, कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो अध्यात्म हमें दिखाता है कि हम कितने छोटे हैं, और भौतिक जगत हमें दिखाता है कि हम कितने बड़े हैं, कितने बड़े हो सकते हैं। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप करोड़पति, आप भी करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यूट्यूब पे यही सब चलता रहता है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सब लोग अपना अपना फॉर्मूला बेच रहे हैं। मैं करोड़पति बन गया, आप भी बन सकते हैं, सफल हो जाओ, वगैरह वगैरह। भौतिक जगत पूरी की पूरी उल्टी शिक्षा है, हमारे अहंकार को बढ़ाने वाली शिक्षा है। हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। भौतिक जगत के स्लोगन ही यही है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जिद करो दुनिया बदलो, जस्ट डू इट, यू कैन डू इट, आई कैन, आई विल, बाउंस बैक, वगैरह वगैरह। टोटल यही स्लोगन चलता है। लेकिन अध्यात्म में क्या स्लोगन चलता है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सबके आगे झुके, सबको, अपने आप को सबसे तुच्छ मान के, अपने आप को वैष्णवों का दास मान के, गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास। तो हमें हमारी हैसियत वास्तव में अध्यात्म में आके पता चलती है। और ये हैसियत जब हम जान भी गए तो भी हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। अनेक यत्न कईनु ताते कबू सिद्ध न है। तो इस लक्ष्य को, इतने ऊंचे इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम बहुत यत्न भी करें, बोना कितना ही उछलता रहे, बरगद के पेड़ पे, ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं, जो सबसे ऊंचे पेड़ होते होंगे, उन पे भी चढ़ जाए, बुर्ज खलीफा पे भी चढ़ जाए, लेकिन चांद को नहीं पकड़ सकता। उसी तरीके से हम जो क्षुद्र जीव हैं, छोटे से जीव हैं, हम भी कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, चाहे हम कितना ही प्रयास कर लें। ये तो ये होगा, हरे कृष्णा, ये तो ये होगा कि भगवान हमें प्राप्त करेंगे, भगवान चाहेंगे तो भगवान हमें प्राप्त करेंगे, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन वो सिचुएशन आएगी कब? इसको बोलते हैं सफलता अध्यात्म में। ये सिचुएशन आएगी कब? एक्चुअली ऐसा हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, भगवान की भक्ति में साधन करता है और साधनाएं करता है और बहुत सारे यत्न करता है, तो उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि भगवान को नियंत्रण में कर ले। एक्चुअली तो आ जाती है वास्तव में। इसलिए भगवान कभी किसी को अपनी भक्ति इजीली देना नहीं चाहते। कृष्ण कभी किसी को भक्ति नहीं देते, कभी भी नहीं देंगे। न ऐसा कोई उदाहरण मिलता है, न ऐसे शास्त्रों में कहीं पे कोई रेफरेंस है, कोटेशन है। कृष्ण अपनी भक्ति किसी को भी नहीं देते, क्योंकि भक्ति अगर किसी को दे देंगे तो क्या होगा? वो भगवान को साध लेगा, नियंत्रण में कर लेगा। न माम साधयति योगो न सांख्यम धर्म उद्व न स्वाध्याय तप त्यागो यथा मम भक्ति ऊर्जिता। मुझे योग से नहीं साधा जा सकता, मुझे ज्ञान से नहीं साधा जा सकता, ना धर्म से, न शास्त्रों के अध्ययन से, किसी चीज से नहीं, केवल किससे? भक्ति से।
भक्ति से भगवान को साधा जा सकता है, लेकिन वो भक्ति भगवान देते नहीं है। हम बहुत क्षुद्र जीव है ना, छोटे जीव है इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान में करुणा नहीं है, भगवान में कृपा नहीं है। वो कृपा करके हमें एक ऐसा व्यक्ति दे देते हैं जिसके माध्यम से ये सारी चीजें पॉसिबल है। बोना होके भी चांद को पकड़ना पॉसिबल है, अध्यात्म की सफलता पॉसिबल है, कृष्ण को नियंत्रण में करना पॉसिबल है। हालांकि अभी थोड़े दिनों पहले किसी ने सवाल पूछा था, भक्त कभी ये नहीं चाहता कि भगवान को नियंत्रित करे, भक्त केवल अध्यात्म में सफल होना चाहता है। उस सफलता को हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो कृष्ण कौन सा व्यक्ति देते हैं? कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान, गुरु अंतर्यामी रूप सिखाए आपने। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है। कृष्ण एट मैक्स कृपा करेंगे अगर, तो क्या करेंगे? किसी को गुरु दे देंगे, सदगुरु दे देंगे। गड़बड़ घोटाला गुरु घंटाल नहीं देंगे, सदगुरु दे देंगे, प्रमाणिक गुरु दे देंगे। ये कृष्ण की सबसे ऊंची कृपा है, ठीक है ना। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरु महाराज मिले, हमें शिला प्रभुपाद मिले, हमें परेश प्रभु मिले, ठीक है। तो हम वामन होके भी इतना बड़ा लक्ष्य बना के बैठे हुए हैं अध्यात्म में, भगवान को प्राप्त करने का। तो हाँ, सफल हो जाएंगे। अब भगवान ने कोई अरेंजमेंट किया है तो सफल होने का भी मार्ग होगा। अगर भगवान ने अरेंजमेंट किया है कि चल इस व्यक्ति के माध्यम से तू भक्ति शुरू कर, ठीक है, तू मेरे से कनेक्ट हो, तो सफल होने का भी कोई ना कोई मार्ग होगा। तो वो मार्ग भी उस व्यक्ति के थ्रू ही होके गुजरता है। इसलिए सबसे पहली पॉइंट तो हमें हमेशा भक्ति में क्या याद रखना है? हम बहुत ही तुच्छ क्षुद्र जीव हैं। और दूसरा पॉइंट कि भगवान ने अपनी महत कृपा करके हमें गुरु दिए। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सबको याद है? बोलो, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भटक रहे अनंत कोटि जीवों में, जीवों की कोई संख्या नहीं है। आप देखो 800 करोड़ तो मनुष्य ही हैं एक लोक पे, अब ऐसे 14 लोक हैं, और फिर ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और फिर चींटी चिड़िया ये सब मिला लें, वायरस सब मिला ले, तो इतने लोग ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। और उनमें से किसी विशेष पे कृपा होती है कृष्ण की, उसको गुरु देते हैं। तो हम सब भाग्यशाली है कि हमें कौन मिले? गुरु मिले। अब गुरु मिले, गुरु ने मार्ग दिखाया, ठीक है। तो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु मार्ग दिखाते हैं, कृष्णा मार्ग नहीं दिखाते। इसलिए मेरा पर्सनली अनुभव है, जो लोग रोज गोविंद देव जी जाएंगे, खूब खाटू श्याम के जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, अल्टीमेटली उनको कुछ भी नहीं मिल पाता। कृष्णा देते ही नहीं है भक्ति, वो आता रहेगा, उसको कुछ ना कुछ भौतिक देते रहेंगे, कुछ भौतिक टॉफी चॉकलेट देते रहेंगे, ले खुश रहे। लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है, जो भक्ति है, वो भक्ति भगवान अपने द्वार पे आने वाले को नहीं देते। कम से कम अपने द्वार पे आने वाले को अगर उसके अंदर इच्छा है तो उसको गुरु दे देंगे, फिर गुरु बताएंगे मार्ग कृष्ण तक जाने का। तो अध्यात्म में सफलता के लिए जब हमने देखा कि गुरु कृष्ण के दिए हुए हैं, तो गुरु का कहीं ना कहीं रोल होगा सफलता के लिए, होना चाहिए। आपको लगता है? जैन लिखे मनु, लगता है गुरु का रोल होना चाहिए? तो क्या रोल है गुरु का? हाँ, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा। गुरु भक्ति देते हैं, ठीक है। एक्चुअली सफलता का मापदंड यही है, गुरु की प्रसन्नता। गुरु प्रसन्न है कि नहीं हमारे कार्यों से। कई बार हम अध्यात्म में कार्यों के रिजल्ट से, सेवाओं के रिजल्ट से सफलता को नाप लेते हैं। जैसे कि कोई साधक सोचे
मैं रोज सुबह 4:30 उठता हूँ, फिक्स। ठीक है, भावेश वो हमारे डेली उठते हैं, है ना, रोज सुबह उठता हूँ, बहुत अच्छी माला होती है मेरी, मैं ठीक हूँ, मैं सही चल रहा है मेरा। जैसे किसी भक्त से पूछो, मैं कई बार पूछता हूँ भक्तों से, हाँ जी हरे कृष्णा माता जी या प्रभु जी कैसी चल रही है साधना, प्रभु जी बढ़िया चल रही है। सबसे बड़ा छलावा अपने साथ, साधना बढ़िया चल रही है। कोई साधना बढ़िया बढ़िया नहीं चलती। तो किसी को लगे कि मैं साधना बहुत अच्छी कर रहा हूँ, किसी को लगे कि मैंने 1500 श्लोक याद कर लिए, किसी को लगे कि मैं बड़ी बड़ी कथाएं करता हूँ। अभी हमने कथा करी, वो इतना सुंदर आयोजन हुआ, इतना बड़ा आयोजन हुआ, ठीक है, तो हम सोचे हम सफल हो गए। कोई सोचे मैं इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं सफल हूँ। एक्चुअली ये सफलता का मापदंड नहीं है, क्योंकि कई बार कृष्ण हमें हमारी स्किल्स के बदले भी कुछ दे देते हैं। हमारी स्किल्स होती हैं कई बार, जैसे अगर मान लो मैं बोलने में बहुत अच्छा हूं तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लूंगा, कोई खास दिक्कत ऐसा आएगी नहीं, कर लेंगे। अगर किसी के अंदर सतोगुण थोड़ा ज्यादा है तो वो उड़ जाएगा, एक जगह बैठ के माला कर लेगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, किसी की संस्कृत अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, बहुत सारे श्लोक याद कर लेगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, कोई किसी का इंटरेस्ट है गीता भागवत में ज्ञान लेने में, गीता भागवत के सिद्धांत पकड़ लेगा, समझ लेगा, कुछ भी कर सकता है। स्किल्स के लेवल पे ये कर्म भूमि है, यहाँ जो करेगा उसको मिलेगा, करता जा पाता जा, ये कर्म भूमि है, यहाँ पे कार्य करो कृष्णा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर कर्म भूमि है, यहाँ पे कार्य करते जाओ, आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। तो कई बार हम अपने स्किल के बेस पर कई सारे कार्य कर रहे होते हैं, और स्किल के बेस पे जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो गुरु के एम्पावरमेंट को फील नहीं कर पाते। किसको फील नहीं कर पाते? क्या होता है गुरु का एम्पावरमेंट निशा? गुरु के द्वारा शक्ति आवेशित करना। कई लोग फोटो खिंचवाते हैं ना ऐसे गुरु के आगे बैठ के, और वो ऐसे लाइट बना देते हैं, ऐसे बनाते हैं ना लाइट, मेरी देखी हुई है, ऐसे ऐसे फोटो बनाते हैं। गुरु का इसको बोलते हैं गुरु का एम्पावरमेंट। लेकिन ये फोटो एम्पावरमेंट नहीं है, शक्ति आवेशित करना, जिसमें योग्यता ना हो, स्किल्स ना हो, और फिर वो काम कर जाए, वो है गुरु का एम्पावरमेंट। क्या बोलते हैं? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायतेम गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारणम। तो क्या बोला गया? मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोलने लग जाएगा कि ये कैसे बोला, ये तो बोलता ही नहीं था। ठीक है, हमारे कितने भक्त हैं जो बोलने में बड़ा हेजिटेट, ये सुमेधा राधा देखो क्लास करती है, बोलने में इतना हेजिटेशन था। मुकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलेगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश में बिल्कुल बोलेगा फराटेदार। ठीक है, विशेष गोविंद प्रभु को हमने वो सेवा दी पोस्टर वोस्टर बनाने की, तो इनको कुछ अता पता नहीं था। एक तरफ ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ पे खुद अकेला बना रहा है, तो इतने सुंदर बनाने लग गए। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघायतेम गिरिम, जो लंगड़ा है वो पर्वत लांग जाएगा, ऐसे ऐसे कार्य कर देगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, जो भक्त गुरु के शरणागत हैं उनसे बातचीत करके देखो, उनको पता है, उनको अनुभव है कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी और हमने इतना बड़ा कार्य हमसे हो गया। ये गुरु का एम्पावरमेंट है वास्तव में। गुरु का एम्पावरमेंट बहुत बड़ी चीज है। तो जब कोई व्यक्ति गुरु के एम्पावरमेंट से रिजल्ट निकाल रहा होता है, और जब कोई व्यक्ति अपने स्किल से रिजल्ट निकाल रहा होता है, इसी भक्त समाज में रिजल्ट्स आ रहे होंगे, कोई अपने स्किल से निकाल रहा होगा और कोई अपने गुरु के एम्पावरमेंट से रिजल्ट निकाल रहा होगा। स्किल से रिजल्ट निकाल रहा है, रिजल्ट्स वो भी गुरु के पास है, लेकिन गुरु उतने प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन जब एम्पावरमेंट से रिजल्ट निकाल रहा है तो गुरु बहुत प्रसन्न होंगे, इसलिए उसके रिजल्ट्स, उसकी सफलता कई गुना बढ़ते जाती है, कई कई गुना बढ़ते जाती है। जितने कल मैं सुन रहा था गुरु महाराज के एक लेक्चर प्रचार के विषय में, तो महाराज कहते हैं जो जितना बड़ा प्रचार करेगा इसका मतलब वो अपने गुरु को उतना शरणागत है। ठीक है, वो उसके मुख पे हमेशा गुरु का गुणगान रहता है, वो गुरु 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 वही बोलता रहता है,
इसके पास और कुछ नहीं है कथा करने के लिए। ये महाराज का लेक्चर है, 331 नंबर है, याद कर लो, सुन लेना, बहुत सुंदर लेक्चर है। तो दो तरह के लोग होते हैं, स्किल से रिजल्ट निकालने वाले और एक एम्पावरमेंट से रिजल्ट निकालने वाले। ठीक है, रिजल्ट्स उनके देख के गुरु की आशीर्वाद उनको भी मिलता है, इनको भी मिलता है, लेकिन गुरु की प्रसन्नता किसमें होती है? जो एम्पावरमेंट से रिजल्ट निकाल के देता है। क्योंकि गुरु से एम्पावरमेंट निकालना आसान चीज नहीं है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, ठीक है, फिर हमने प्रयास बहुत किया, गुरु की कृपा पे पूर्ण आश्रित हुए, तब जाके गुरु का एम्पावरमेंट मिलता है। तब जाके गुरु अपने किसी शिष्य को अपना माध्यम बनाते हैं और उसके माध्यम से गुरु फिर आगे कार्य करते हैं। हर जगह कृष्ण नहीं जाते, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? शक्ति आवेश अवतार, अपनी शक्ति का आवेश करते हैं और कार्य करते हैं। उसी तरीके से गुरु को हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने शिष्य में, एक निष्ठावान शिष्य में शक्ति का आवेश करके क्या करते हैं? कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने कितने बड़े बड़े कार्य किए, कितने बड़े बड़े कार्य किए। 108 मंदिर बनाना, 12-14 बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, ठीक है, मतलब वर्ल्ड टूर किया, और कितने कितने देशों में जो लोग ना इंग्लिश जानते थे, ना हिंदी जानते थे, ना संस्कृत जानते थे, उन सबको भक्त बना दिया। एक शिष्य प्रभुपाद के कहते हैं, मैं एक बार पढ़ रहा था कि प्रभुपाद जब बोलते थे पितृ प्लेनेट, पितृ लोक को इंग्लिश में बोलते थे पितृ प्लेनेट, तो बोलते थे, वो बोले कि हम ये समझते थे कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा प्लेनेट जहां पे पी नाम के ट्री होते हैं। बताओ, ऐसे लोगों को भक्त बना दिया, और इतने सुंदर भक्त, इतना, तो प्रभुपाद के पास कितना एम्पावरमेंट है, आप देखो, मुर्दों में जान डाल दी प्रभुपाद ने, क्या भक्त बना दिया, उनको गुरु तक बना दिया, उनको सन्यासी बना दिया, क्या कर दिया प्रभुपाद ने। इतना बड़ा प्रभुपाद का एम्पावरमेंट है, इसलिए उनके गुरु उनसे प्रसन्न है। उनके कुछ और गुरु भाई भी थे जो स्किल लेवल पे बहुत स्ट्रांग थे, जो शास्त्रों में पारंगत, और प्रभुपाद की इंग्लिश देखिए आप सब लोगों ने, बहुत अच्छी है ना। उनके गुरु भाई उस टाइम पे जो सन्यासी थे, वो इंग्लिश में बड़े बड़े डिस्कोर्स दिया करते थे बड़ी बड़ी जगहों पे, उनका तो इंग्लिश और अलग लेवल का था। शास्त्रों में पूरा पारंगत, पूर्ण वैरागी, हर प्रकार से सक्षम, लेकिन स्किल्स के बेसिस पे। प्रभुपाद ने जो किया, एम्पावरमेंट के बेसिस पे, कितने बड़े बड़े कार्य आप देखो प्रभुपाद ने किए। एक मैं पढ़ रहा था, मायापुर में जो प्रभुपाद का प्रोजेक्ट है, ठीक है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। कौन कौन गया है मायापुर? वो पूरा का पूरा एक गांव है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन वो जमीन के हमेशा से प्रभुपाद के पास थी? नहीं थी। और वहां पर जो लोग उनके गुरु भाई थे या और भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोग थे, वो प्रभुपाद के खिलाफ राजनीति भी करते थे। कई बार प्रयास किया गया कि उस जगह पे जमीन मिले, क्योंकि भक्तिसिद्धांत महाराज की इच्छा थी कि मेरे शिष्य इस पे बड़ा मंदिर बनाए, लेकिन उनके शिष्यों ने ध्यान नहीं दिया, प्रभुपाद को ध्यान था अपना गुरु की इच्छा। तो कई बार प्रयास किया, लेकिन प्रभुपाद को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो प्रभुपाद ने भेजा तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। सुना आपने नाम तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज? प्रभुपाद के सीनियर डिसाइपल्स में से हैं और बहुत ही धुरंधर प्रचारक हैं। तो उनको भेजा, और कई दिनों तक कोई न्यूज नहीं आई तमाल कृष्ण महाराज से। जमीन खरीदने के लिए भेजा था उनको। अब मतलब मैं आपको ऐसे बोलूं कि प्रभु आप जाओ और वो सीकर में जाओ, और सीकर में आपको बस ज्यादा नहीं 15-20 बीघा जमीन खरीदनी है, जेब में 1 रुपया नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, सीधे बस ऐसे भेज दिया। ऐसे प्रभुपाद भेज देते थे किसी को भी। एम्पावरमेंट देखो कितना जबरदस्त। तो तमाल कृष्ण महाराज को भेज दिया मायापुर अकेले, और जहां पे कई बार डील फेल हो चुकी है, प्रभुपाद के नाम पे कोई जमीन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी हो रही है। तो वहां पे कैसे तैसे करके तमाल कृष्ण महाराज ने, कई दिनों से न्यूज नहीं आ रही, प्रभुपाद को टेंशन है कि वो क्या कर रहा है वहां पे, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो गया। फिर कैसे तैसे करके उन्होंने 9 बीघा जमीन फर्स्ट टाइम पे खरीदी उस मंदिर के लिए, और 9 बीघा जमीन खरीद के
आधी रात में प्रभुपाद के पास पहुंचे और प्रभुपाद जाग के उनका वेट कर रहे थे उस समय कि अभी आएगा। इतना गुरु और शिष्य का कनेक्शन है। तो प्रभुपाद से वो मिले, प्रभुपाद को न्यूज दी और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। तो एम्पावरमेंट, ठीक है। एक विदेशी व्यक्ति जो जिसको इंडिया में जो ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो उनको क्या मानते हैं? मलेच्छ, गंदा मानते हैं। प्रभुपाद के जो फॉरेन बॉडी डिसाइपल्स थे उनको बहुत ही हिकारत भरी दृष्टि से इंडिया में देखा जाता था। हम तो बहुत सम्मान करते हैं हम ज्ञान में, लेकिन अभी भी अगर आप जाएंगे गोस्वामी फैमिलीज, इनफैक्ट उड़ीसा के पुरी जो मंदिर है जगन्नाथपुरी, वहां पे तो एंट्री भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी दृष्टि से उनको देखा जाता था। ऐसे व्यक्ति ने, एक अकेले व्यक्ति ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, 9 बीघा जमीन खरीदी। ये गुरु का एम्पावरमेंट है। ऐसे भक्त से गुरु प्रसन्न होते हैं और ऐसे गुरु की प्रसन्नता से ही हमारे अध्यात्म की सफलता है। वास्तव में रिजल्ट्स अध्यात्म की सफलता नहीं है, किसने क्या कर दिया, नंबर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब ऐसे अच्छे भक्त हो, लेकिन मैं एक रेडी रेफरेंस के लिए अभी का एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे किसी ने 116 की, किसी ने 121 माला करी, किसी ने 70 करी, किसी ने 80 करी। नंबर्स है ना, ये सब नंबर्स है। लेकिन वास्तव में मैटर क्या करता है? गुरु की प्रसन्नता। प्रभुपाद ने बंगाल में कुछ भक्तों को भेजा, बंगाल में प्रभुपाद भी गए, कुछ भक्तों को वहां पे सेंटर बना, मंदिर बना, और प्रभुपाद ने बोला कि आप फंड रेजिंग करो। कैसे करो? लाइफ मेंबर्स बना के। लाइफ मेंबरशिप होती है ना इस्कॉन की, तो उस लाइफ मेंबरशिप से इकट्ठा पैसा आ जाता है और उनको कुछ बदले में फैसिलिटी दी जाती है। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप वहां जाओ और जाके लाइफ मेंबर्स बनाओ। तो ऐसा बोल के प्रभुपाद दूसरी जगह चले गए, अलग अलग जगह घूमते रहते थे। तो जब लाइफ मेंबर्स बनाने का बोला उन्होंने, तो वहां पे कई सारे शिष्य थे। तो नेक्स्ट टाइम जब आए, तो आए, प्रभुपाद ने पूछा कि हाँ जी, मतलब 2-3 महीने 4 महीने बाद चक्कर लगा होगा, कितने लाइफ मेंबर्स बनाए? तो बोले कि प्रभुपाद, वी ऑल आर डूइंग 32 राउंड्स एवरी डे। तो वो बात कुछ चल रही हो, क्या है कुछ और रहे। उन्होंने कोई लाइफ मेंबर नहीं बनाया। कह रहे हैं प्रभुपाद हम सब 32 माला कर रहे हैं रोज। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन है, प्रभुपाद बोलते हैं नो यू आर नॉट डूइंग, आप लोग नहीं कर रहे हो। तो वो कहते हैं नहीं प्रभुपाद, मैं ठीक कह रहा हूँ, हम लोग 32 माला कर रहे हैं। 32 कर रहे हैं ना? 32 कर रहे हैं ना? सब कहते हैं हाँ प्रभुपाद 32 कर, हम लोग रोज सुबह साथ में करते हैं, साथ में 32 करते हैं, देखते हैं सब एक दूसरे का। पर कह रहे नो यू आर नॉट, तुम नहीं कर रहे हो। तो बोलते हैं कि उनको समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। बोले मैंने तुम्हें लाइफ मेंबर बनाने के लिए बोला था, तुम 16 की जगह 32 माला कर रहे हो। यू ऑल आर नॉनसेंस, यू ऑल आर रास्कल्स। तुम कोई 32 माला नहीं कर रहे, तुम्हारी एक भी माला नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या पता चलता है? रिजल्ट्स नहीं, 32 नहीं, 100 भी नहीं, 64 भी नहीं, ठीक है। केवल क्या? गुरु की प्रसन्नता। गुरु किस कार्य में प्रसन्न है, वो कार्य करने में हमारा अध्यात्म की सफलता है। महाराज अक्सर बोलते हैं, अगर गुरु चाहते हैं पानी पिलाओ तो पानी ही पिलाओ। ये मत करो कि हम तो गुरु आए हैं, गुरु भगवान आए हैं, खीर खिलाएंगे, केसर की खीर, गुरुदेव केसर, बोले पानी तो लिया नहीं, गुरुदेव केसर की खीर खानी पड़ेगी, आप तो भगवान है हमारे लिए, इतनी मेहनत करिए। पानी तो पानी ही देना है, गुरु की प्रसन्नता किसमें, ठीक है ना। ये बात हमको थोड़ी समझनी पड़ेगी। लेकिन इसको समझने के लिए अपने आप को बहुत नीचे गिराना पड़ेगा, अपने आप को सबसे अधम मानना पड़ेगा, सबसे छोटी से छोटी सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके ये भावना आती है। प्रभुपाद ने अपने गुरु के लिए कितना बड़ा कार्य किया। उनके गुरु के जो जो सपने थे वो सब प्रभुपाद ने पूरे किए। जो जो उनके गुरु के सपने थे भक्तिदान महाराज के, सारे प्रभुपाद ने पूरे किए, ठीक है। उनके गुरु का सपना था पाश्चात्य देशों में प्रचार हो। उनको बोले अभय चरण, दीक्षा से पहले ही बोल दिए। कितना देखो, वो प्रभुपाद सोचे कि यार कैसा व्यक्ति है, अभी से इतना हक जमा रहे हैं। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। दीक्षा तो एक फॉर्मल सेरेमनी है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध क्या है? जन्म जन्मांतर का। तो भक्तिदान महाराज बोले, पहली मीटिंग में उनके प्रभुपाद के कोई फ्रेंड उनको ले गए
जैसे आप में से कोई अपने फ्रेंड को ले आए कि चल वहां पे कोई गुरुजी आए हुए हैं इस्कॉन के, मान लो गुरु महाराज से मिलने या परेशपुर से मिलने, आप ले जाओ, और वो पहली मीटिंग में कुछ बोल रहे हैं, अरे कैसा आदमी है, मेरे को ऑर्डर दे दिया, कोई हक न जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तो उनके गुरु महाराज ने पहली मीटिंग में बोल दिया कि तुम इंग्लिश जानते हो, बहुत अच्छी बोलते हो, हालांकि वो खुद भी बहुत अच्छी बोलते थे, तो बोले तुम इंग्लिश जानते हो, तुम पाश्चात्य देशों में जाओ और वहां प्रचार करो। और उससे पहले उस समय तक उनके कई शिष्य फेल हो चुके थे, कई और शिष्य भी गए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बल्कि कुछ शिष्य तो शादी करके और ओवरकोट पहन के कपड़े बदल के आ गए। लेकिन प्रभुपाद को जब उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया, प्रभुपाद ने कंप्लीट किया, सक्सेसफुल किया। प्रभुपाद के गुरु भाई ये देखते थे कि उनको ऐसे देखते थे कि ये तो छोटा भक्त है, हल्का भक्त है, ये क्या। अभय चरणारविंद नाम था प्रभुपाद का, जो फर्स्ट इनिशिएशन होता है तब सन्यास से पहले वाला। अभय चरणारविंद एक गृहस्थ व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, धंधा वाला आदमी है, ये क्या करेगा, उनको ऐसे समझते थे हल्का। लेकिन वास्तव में हल्का कुछ नहीं होता। मुकम करोती वाचालम, गूंगा बोलेगा, लंगड़ा पर्वत लांगेगा, लेकिन उसके लिए क्या मूड चाहिए, वो मूड पे हम बात कर रहे हैं। अपने आप को बहुत तुच्छ, बहुत छोटा, छोटी सी छोटी सेवा के लिए तत्पर, गुरु की प्रसन्नता को मापदंड बना के चलने वाला। तो उनके गुरु भाई ऐसे ही समझते थे प्रभुपाद को। और दूसरी आगे क्या दी थी, कभी तुम्हारे पास पैसा आए तो किताबें छापना। भक्ति सिद्धांत महाराज एक पुस्तक, एक जर्नल छापते थे, उस जर्नल का नाम था वैष्णव तोषणी, ठीक है। वो एक छापते थे, प्रभुपाद ने कितनी किताबें छाप दी, बाढ़ आई हुई है प्रभुपाद की किताबों की संसार में। अब हर साल गीता मैराथन का जो 1 महीना होता है, उस 1 महीने में 1 करोड़ गीता बढ़ती है। जल्दी पूरे संसार में घर घर में गीता हो जाएगी। सारी आज्ञा पूरी करी। उनके गुरु ने बोला था कि तुम वो करना, जीबीसी बना के आगे इस लेगेसी को आगे लेके जाना। लेकिन जब प्रभुपाद के जो सीनियर गॉड ब्रदर्स थे, दूसरे गुरु भाई थे जो सीनियर थे, वो भक्तिदान महाराज के जाने के बाद उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया, बल्कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो गई, इधर उधर खींचातानी, कोर्ट कचहरी हो गई, बहुत कुछ नॉनसेंस हुआ। लेकिन प्रभुपाद इस झमेले से हमेशा बाहर रहे, उनके बीच में पड़े ही नहीं, और अपने गुरु की आज्ञा को अपने लिए पर्सनल मान के, हालांकि सबके लिए आज्ञा थी, ठीक है। जैसे ऐसे होता है ना कि पानी पीना है, तो क्या वो सोचेगा इसको बोला है, मैं थोड़ी बोला है, वो बोलेगा नहीं इसको बोला है, ठीक है। तो ऐसे होता है। लेकिन वास्तव में सच्चा शिष्य क्या करता है, उसको नहीं मतलब किसको बोला है, वो पहले भाग जाता है, ठीक है। तो प्रभुपाद ने ये नहीं देखा कि किसको बोला है, क्या बोला है, ये लोग करेंगे, ये बड़े ये लोग करेंगे, अपने ऊपर ली सारी जिम्मेदारी। तो प्रभुपाद ने अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए अपने गुरु की प्रसन्नता को अर्जित किया, और जो उनके इंस्ट्रक्शन थे, जितनी उनकी आज्ञाएं थी, वो सारी पूरी करी। इसलिए ये अध्यात्म की वास्तव में सफलता है। लेकिन ये मूड आता कैसे है, इस मूड को समझने के लिए हम लोग एक वैष्णव भजन लेते हैं। वो वैष्णव भजन बहुत सुंदर है, उसमें आपको प्रभुपाद का मूड समझ में आएगा, ठीक है। ये भजन खोलो आप लोग। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरा प्रति। इस भजन को सुन के आप लोग रोगे कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद जिनको हम क्या बोलते हैं, लायन गुरु, 108 मंदिर बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया, अंदर क्या भाव लेके चल रहे हैं, हृदय में, अपने हृदय में क्या भाव लेके चल रहे हैं, वो इसमें बहुत अच्छा। मेरी आवाज से काम चला लेना, ठीक है, आवाज इतनी अच्छी नहीं है। चलो आलेख प्रभु हम गाते हैं। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरा प्रति, कि लगिया नीले है था करो ए बेगाती, कि लगिया नीले है था करो ए बेगाती।
बड़ो कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरा प्राति बड़ो कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरा प्राति की लागिया नीले था करो ए बेगाती की लागिया नीले था करो ए बेगाती आछे किछु कार्य तब एई अनुमाने आछे किछु कार्य तब एई अनुमाने नाहे के नोआनी बिना एई उग्र स्थाने नाहे के नोआनी बिना एई उग्र स्थाने रजस्तमो गुणे एरा सबई आछन्ना रजस्तम गुणे एरा ही आछन्ना वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्ना वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्ना तबे यदि तव कृपा होए अहेतु की तबे यदि तव कृपा होइए अहे की सकलई संभव होए तुमी से कौतुकी सकलई संभव होए तुमी से कौतुकी कि भावे बुझाले तारा बुझे से रासा कि भावे बुझाले तारा बुझे से रासा एत कृपा करो प्रभु करो निज वासा एत कृपा करो प्रभु करो निज वासा तुम्हारा इच्छाय सब होए माया वासा तुम्हारा इच्छाय सब होए माया वासा तुम्हारा इच्छाय नाश मायार परश तुम्हारा इच्छाय नाश मायार परश तब इच्छा होए यदि तांदेरा उद्धारा तब इच्छा होए यदि तामेरा उद्धारा बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हारा बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हारा भागवतेर कथा से तब अवतारा
कथा से तब अवतारा धीर है यशु ने यदि काने बार बार धीर है यशु ने यदि काने बार बार रजत मोहेते तबे पाइबे निस्तार रजत मोहते सबे पाइबे निस्तार हृदय भद्र सबद गुचिबे तहारा हृदय भद्र सबद गुचिबे तहारा की कोरे बुझाबो कथा बरसे चाही की कोरे बुझाबो कथा बरसे चाही शूद्र आमि दीना हीना कोनो शक्ति नाई शूद्र आमि दीना हीना कोनो शक्ति नाई अथच ने छो प्रभु कथा बोली बारे अथच ने छो प्रभु कथा बोली बारे जे तोमार इच्छा प्रभु करो ए बारे जो तोमार इच्छा प्रभु करो ए बारे अखिल जगत गुरु वचन से हमारा अखिल जगत गुरु वचन हमारा अलंकृत कोरी बर क्षमता तुम्हारा अलंकृत कोरी बर क्षमता तुम्हारा तब कृपा ले मोरा कथा शुद्ध हवे तब कृपा ले मोरा शुद्ध हवे सुनिया समारा शोक दुख घुचिबे सुनिया सबार दुख जे घुचिबे अनियाची जदि प्रभु आमार नचाते नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से माते काष्टेरा पुतली यथा नचाओ से माते काष्टेरा पुतली यथा नचाओ से माते भक्ति नाई वेद नाई नाम खूब धारो नाई वेद नाई नाम खूब धारो भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो भक्ति वेदांत
नाम एबे सार्थक करो बड़ो कृपा कइले कृष्णा आधा मेरा प्रति बड़ो कृपा कइले कृष्णा आधा मेरा प्रति बड़ो कृपा कइले कृष्णा आधा मेरा प्रति। ये भजन इतना ज्यादा दयनीय भाव में लिखा हुआ है, हो सकता है आप अभी अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी खराब है, लेकिन अगर आप इसको एकांत में सुनोगे, इसका मतलब जानोगे ना, तो आप बहुत रोओगे, बहुत रोओगे आप बहुत। यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जगत गुरु प्रभुपाद क्या बोला उन्होंने, भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब धारो। प्रभुपाद का क्या नाम है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जहाज में जाते हुए जब अमेरिका पहुंच गए, कुछ हो नहीं रहा, कोई प्रचार हो नहीं रहा, हर जगह से असफलता मिल रही है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति नहीं, वेद नहीं, भक्ति भी नहीं है मेरे अंदर। जगत गुरु प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति भी नहीं है मेरे अंदर, मैं कोई वेदों को भी नहीं जानता, और नाम खूब रख दिया आपने भक्ति वेदांत, है ना। हमें अपने नाम से ऑब्सेशन होता है ना, अपना नाम सुनना कितना अच्छा लगता है। प्रभुपाद कह रहे ना मेरे अंदर भक्ति है, ना मुझे वेदों का ज्ञान है, और आपने नाम खूब रख दिया भक्ति वेदांत। तो भक्ति वेदांत नाम हे बेर सार्थक करो, हे भगवान, हे मेरे गुरु महाराज, इस नाम को सार्थक करो, भक्ति वेदांत नाम को सार्थक करो, पूर्ण रूप से अपने गुरु की कृपा पे आश्रित, भगवान पे आश्रित। जबकि प्रभुपाद, आप सब जानते हैं प्रभुपाद का क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, लेकिन पूर्ण रूप से अपने गुरु के ऊपर आश्रित। ऐसी मनोभावना को सफलता मिलती है अध्यात्म में, ऐसी मनोभावना को गुरु का एम्पावरमेंट मिलता है, और गुरु के एम्पावरमेंट से वास्तविक सफलता मिलती है। इसके बहुत सारे स्टैंजा इतने सुंदर हैं। क्या कह रहे, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधम मेरा प्रति, कि आपने इस अधम के प्रति इतनी कृपा करी भगवान, की लागिया नीले हेता करो एबे गति। इसका मतलब है कि तुम, मैं नहीं जानता कि आप मुझे क्यों लाए, यहां पर क्यों लाए आप मुझे नहीं पता। अमेरिका जब पहुंच गए, कुछ हो नहीं रहा, कुछ करने को है नहीं, पैसा है नहीं प्रचार के लिए, लोग जानते नहीं, समझते नहीं है। मैंने आपको पितरी लोग का एग्जाम्पल दिया, सब नशेड़ी हैं, फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, अधम, इस अधम जीव को यहाँ पे क्यों लाए हो। फिर कह रहे हैं आछे किछु कार्य तब ही अनुमान, लेकिन कुछ तो कार्य है आपको मेरे से यहाँ पे, ये मेरा अनुमान है। ना है केनो आनी बेने ए उग्र स्थान है, इसलिए आप इस गंदे घटिया स्थान पे मेरे को लेकर आए। अमेरिका जहाँ पे हर तरफ मांस है, वहां पे हर तरफ स्त्रियां हैं उल्टे सीधे कपड़ों में, वहां पे हर तरफ नशा है, इतना माया का उग्र स्थान, उग्र स्थान बोला है प्रभुपाद ने। क्यों उग्र स्थान बोला है, क्योंकि वहां पे माया का उग्र स्वरूप है। यहाँ पे माया का इतना उग्र स्वरूप नहीं है थोड़ा, यहाँ पर भी है, अमेरिका में फुल उग्र स्वरूप है। तो प्रभुपाद कहते हैं, थोड़ा पीछे हो ना, और थोड़ा, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ तो आपको डेफिनेटली मेरे से कार्य होगा, इसीलिए आप मुझे यहाँ इस उग्र स्थान पर लेके आओ। और यहाँ पे रजस तमो गुणे एरा सबे आछन्न, यहाँ पे सब कुछ रजोगुण से तमोगुण से सना हुआ है बुरी तरीके से। जैसे हम तो यहाँ पर जाते हैं, हमें कभी कोई भक्त मिल जाता है, कोई मंदिर मिल जाता है, ठीक है, अभी तो प्रभुपाद की कृपा से सेंटर और मंदिर सब कुछ है, ग्रंथ हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां तो कुछ नहीं था। तो वहां पे प्रभुपाद कह रहे हैं सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ रजोगुण तमोगुण से सना हुआ है। और वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न, वासुदेव की कथा से कोई प्रसन्न नहीं है यहाँ पर। मैं कथा सुनाऊंगा किसको, प्रचार करने भेदिए सुनाऊंगा किसको, इनको ये नशे में पड़े रहते हैं, स्त्रियों से फुर्सत नहीं है इनको, एक एक के साथ 5-5 है, 4-4 है, ऐसे गंदे लोगों को मैं कथा सुनाऊंगा, इनको कोई रुचि नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ तो रीजन है, आप मुझे यहां लेकर आए हो। फिर आगे कहते हैं
तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हवे। जब आप कृपा करेंगे तो मेरी कथा शुद्ध होगी। सुनियार सबार शोक दुख जे घुचिबे। कि जब उस कथा को सब सुनेंगे तो जो दावाग्नि सबके हृदय में लगी हुई है, एक्चुअली कृष्ण कथा का जो स्वभाव है वो स्वभाव ही यही है कि बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी को भी सुनाओगे तो वो एक बार जरूर आकर्षित होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ही होगा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। जो भगवान आपकी कथाएं हैं, गोपियां कह रही हैं रास लीला में कि हे भगवान, जो आपकी कथाएं वो क्या है, अमृत के समान है, और वो लोगों के जीवन में जो पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित लोगों के जीवन में अमृत के समान है, उनके प्राणों को लाने वाली है, उनके दुखों का नाश करने वाली है। तो कह रहे हैं प्रभुपाद कि ये कथा जब लोग सुनेंगे तो सबके दुखों का, शोक का नाश हो जाएगा। ठीक है, कथा में पूरी श्रद्धा है, अपने आप में श्रद्धा नहीं है। हमारी अपने आप में बहुत श्रद्धा होती है, कथा में कोई श्रद्धा नहीं होती। विश्वास, अपने आप में बहुत विश्वास है, कथा में विश्वास नहीं। प्रभुपाद का कथा में पूरा विश्वास है लेकिन अपने आप में विश्वास नहीं है। और ये लाइन, ये वाला स्टैंजा बहुत सुंदर है, सेकंड लास्ट। अनियाच जदि प्रभु आमरे न चाहते, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से माते। कि आप अगर, ठीक है, आपकी यही इच्छा है नचाने की तो नचाओ, मैं भी आपकी काष्टेर पुतली यथा नचाओ से माते, मैं भी आपके लकड़ी की कठपुतली की तरह नाचने के लिए तैयार हूं। तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि हे गुरुदेव, हे कृष्णा, तो पिछोड़ो, हे गुरुदेव, हे कृष्ण, हम आपके कठपुतली के रूप में नाचने के लिए तैयार हैं, लकड़ी की कठपुतली के रूप में। क्योंकि माया तो हमें कठपुतली के रूप में वैसे भी नचा रही है, केवल नचा रही है ना, सबको नचा रही है कोई है इधर और इधर और है, बिल्कुल, या तो ये या फिर ये। तो भगवान की कठपुतली बन के नाचो, गुरु की कठपुतली बन के नाचो, उसमें ज्यादा, उसमें आनंद भी है और उसमें कृपा भी है, उसमें जीवन की सफलता भी है। कई लोग बोलते हैं कि क्या गुरु 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 के आगे लेट जाते हो। ठीक है, एक भक्त ने मुझे अभी बताया, कौन था वो, कि मैं जब प्रणाम कर रहा था प्रभु जी को तो घर वाले टेंशन में आ गए। कौन सा भक्त था वो, तो वो यंग बच्चा बता रहा था, लेट लेट के प्रणाम करते हैं ना हम लोग, सड़क पे भी लेट जाते हैं, सड़क पे मत लेटा करो भाई, ठीक है, हाँ गुरु महाराज आए परेश आए तब लेट जाया करो, मेरे आगे मत लेटा करो। तो वो बता रहे थे कि घर वाले टेंशन में आ गए, लेकिन फैक्ट तो यही है कि हम अदरवाइज भी तो लेट रहे हैं सबके आगे। बॉस किसी के, या तो बॉस के आगे झुक रहे हैं, है ना, बॉस कौन कौन है, नौकरी वाले, बॉस के आगे झुकना पड़ता है ना, बॉस के आगे झुकना पड़ता है? हाँ, जो बिजनेस वाले हैं जिनके बॉस नहीं है उनको कस्टमर के आगे झुकना पड़ता है। सब झुक रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे तन के खड़े रहने से क्या मतलब है, झुकाया जा रहा है सबको, किसी को बीवी झुका रही है, किसी को पति झुका रहा है, किसी को सास ससुर झुका रहे हैं, किसी को बच्चे झुका रहे हैं, किसी को पड़ोसी झुका रहा है, किसी को पैसा झुका रहा है, किसी को उसी का मन झुका रहा है, इंद्रिया झुका रही है, सब झुक रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या करो, गुरु के आगे भी झुक जाओ, बाकी जगह झुकना बंद हो जाएगा, ठीक है ना, ये फैक्ट है। लेकिन गुरु के आगे झुकने से पहले, गुरु के आगे झुकने से पहले क्या होगा, ये भाव उदय होगा हृदय के अंदर, वरना झुक नहीं पाओगे ढंग से। पहले अपने प्रति अधम, जब प्रभुपाद अपने आप को अधम कह रहे हैं तो हम कहाँ के 30 मार खाएं, ठीक है, प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान के। तो हमें भी ये भाव रखना चाहिए कि हम बहुत अधम है, बहुत गिरे हुए हैं, बहुत नीच है, और ये सेवा अगर हो भी गई कोई तो वास्तव में ये मैंने नहीं करी, ये गुरुदेव आपकी प्रसन्नता से, आपके एम्पावरमेंट से। तो हमने जो प्रोग्राम किया, ये जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हम आगे करते रहेंगे, ये सब क्या है,
गुरु का एम्पावरमेंट। हमने ऐसी फोटो नहीं खिंचा रखी, लेकिन हमें उस एम्पावरमेंट में पूरा भरोसा है। ठीक है, ये गुरु का एम्पावरमेंट है, और इस एम्पावरमेंट से सब कुछ होएगा। हम सबके जीवन सफल होंगे, हम सब भगवान को प्राप्त करेंगे। एक्चुअली गुरु के प्रसन्न होते ही भगवान प्राप्त है। ठीक है, अलग से फिर कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है ना। ओके, बहुत समय ले लिया आप लोगों का, 1 घंटे से ऊपर हो गया, सबके घुटने भी दुख गए होंगे। हरे कृष्णा। क्लियर है आज का क्लास? ओके, कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। असली, हाँ हाँ जी, सही बात है। मैं देखो, ना तो मैं गुरु ना तो मैं गुरु, मैं खुद ही अपने गुरु के ड्रीम्स को, एक्चुअली कुछ अलग नहीं है, सारा गुरु परंपरा एक ही ड्रीम है, खूब प्रचार हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, हम अपना थोड़ा स्वार्थ से ऊपर उठें। ठीक है, और एक सुंदर वैष्णव समाज का निर्माण करें जहां पे लोगों को आके प्रसन्नता हो। प्रभुपाद का संकीर्तन मूवमेंट अमेरिका में क्यों इतना फेमस हुआ? उसके पीछे 2 ही चीजें थी, एक तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा संकीर्तन जो करते थे। क्योंकि संकीर्तन में क्या होता था, वो इतने प्रसन्न दिखते थे कि लोग उनको सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लेते थे कि ये लोग कितने खुश हैं। हमारे जीवन में तो कोई खुशी नहीं है। उनको देख के बड़े बड़े लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि ये कैसा हो गया, ये लोग इतने खुश हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है ना, खाली जेब, फटी जेब वाले लोग इतने खुश हैं। तो वो खुशी ढूंढने के लिए आते थे। तो वास्तव में हमारा यही पर्पज है, पूरी गुरु परंपरा यही चाहती है कि खूब प्रचार हो और ऐसे वैष्णव समाज का निर्माण करें जहां पे लोग आके प्रसन्न हो, जहां पे लोग आए, जुड़े, उनको प्रसन्नता का अनुभव हो। इसके लिए हमें सबको एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, प्रेम सौहार्द से रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी सेवा। इसलिए महाराज कहते हैं लव ट्रस्ट कोऑपरेशन। जो पहली चीज महाराज चाहते हैं भक्तों में वो है लव ट्रस्ट कोऑपरेशन, एक दूसरे से प्रेम, विश्वास और सहयोग। इस फॉर्मूले को कभी नहीं छोड़ना। इसके बाद में प्रचार कर पाएंगे। अभी मेरा वैष्णव ही मेरे से प्रसन्न नहीं है, गुरु को प्रसन्न करने चले, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार होता है, गड़बड़ लोग कुछ होते हैं, कई बार भक्त लोग कुछ थोड़े टेढ़े होते हैं, थोड़े जटिल होते हैं, वो नहीं होते। लेकिन इन जनरल आपके सारे वैष्णव लोग आपसे कितना प्रसन्न है, उससे डिपेंड करेगा कि गुरु की सेवा कितने अच्छे से कर पाओगे। हम लोग गुरु से क्या प्रे करते हैं? सकले सम्माने करिते शकति देहनाथ यथा तथा तभी तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध हबे हता। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासे तिरपे खाती ना। तो गुरु से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव हमें वैष्णव के बीच रहने की तमीज सिखाइए, वैष्णव का सम्मान कैसे, उनके बीच हम कैसे रहें, क्योंकि हम वैष्णव के बीच में झुकेंगे नहीं, तृणाद भी सुनिचेन भाव नहीं लेके आएंगे, तुच्छता का भाव नहीं लेके आएंगे, तो फिर बाहर तो फिर हम गदर मचाएंगे। ठीक है ना, बाहर तो वैसे ही, वो तो वैसे ही नीचे हमसे लोग बाहर वाले तो इसलिए वैष्णव के बीच रहने का हमको आना चाहिए। इस चीज पे मैं हमेशा से बहुत जोर देता हूँ, बहुत ज्यादा मेरा बहुत जोर होता है इसके ऊपर, क्योंकि इसके बिना जो वैष्णव से डीलिंग नहीं जानता वो गुरु की सेवा नहीं कर पाएगा, और पकड़ लेगा तो टिक नहीं पाएगा। मैंने देखा कई लोग महाराज की सेवा में थे, मैंने देखा कई लोगों को, उनको वैष्णव डीलिंग्स नहीं आती थी, और धीरे धीरे इधर उधर हो गए, ज्यादा दिन नहीं चल पाए। तो वैष्णव से आशीर्वाद, गुरु की सेवा, गुरु से आशीर्वाद, वैष्णव के भी साथ लव ट्रस्ट कोऑपरेशन। यही वास्तव में हर गुरु का ड्रीम होता है कि मिशन को आगे लेके जाए, लेकिन सबको साथ लेते हुए लव ट्रस्ट कोऑपरेशन के साथ। सो प्रीचिंग विद लव ट्रस्ट कोऑपरेशन, दैट इज द मूड एंड ड्रीम ऑफ प्रभुपाद, गुरु महाराज, रेशपू, ऑल गुरु परंपरा। यही है, यही ड्रीम है। ठीक है।